नाजरीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल खुशी के राज में। हमें उम्मीद है कि आप सब ये प्रोग्राम बहुत ही खुशी के साथ देख रहे होंगे। देखिए, मैंने ज़िंदगी के कुछ साल एज ए वर्किंग वुमेन गुजारे हैं और कुछ साल बगैर काम के गुजारे हैं, और मुझे दोनों ही का तजुर्बा है कि कैसा महसूस होता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया कि जो वर्किंग वीमेन नहीं हैं, यानी जो घरेलू औरतें हैं, जो होम मेकर्स हैं, वो कैसे खुश रहें। और आज मैं बताऊंगी कि जो वर्किंग वीमेन हैं वो कैसे खुश रहें। यकीन जानिए, अगर आप वर्किंग हैं तो आप दुनिया की सबसे सबसे मल्टीटास्किंग औरत हैं, क्योंकि एक वर्किंग वुमेन को मल्टीटास्किंग होना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी। लेकिन हम कहाँ पे थोड़ी भूल कर जाते हैं, आइए हम उनको देखते हैं, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं ताकि हम अपनी खुशियों के ज़ामिन बन सकें। देखिए, हसल बसल लाइफ है, लेकिन इसमें हम खुशियों को कैसे अपने अंदर समो सकते हैं, कैसे खुशियों को कि हम गारंटी ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो है वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए, जब आप वर्क प्लेस में होंगे तो आपको लगेगा कि आपको सबसे अच्छा स्टाफ बनना है, सबसे अच्छा वर्कर बनना है, सबसे अच्छा मैनेजर बनना है, आपको बेस्ट बॉस बनना है, आपको बेस्ट स्टाफ बनना है। और इसी तगोदों में हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली को निगलेक्ट करते हैं, अपने बच्चों को निगलेक्ट करते हैं, अपनी सेहत को निगलेक्ट करते हैं। और फिर हासिल क्या होता है कि आखिर में फिर हमें वही लगता है कि अरे हम तो कुछ नहीं कर पाए। हम तो एक अच्छी बेटी बनना चाहते थे, अच्छी माँ बनना चाहते थे, अच्छी बीवी बनना चाहते थे, हम एक अच्छा वर्कर बनना चाहते थे, हम अच्छा एक प्रोफेशनल बनना चाहते थे, लेकिन हमारे हाथ में क्या आया? तही दामन, कुछ भी नहीं है हाथ में, हाथ बिल्कुल खाली हैं। तो ऐसी नौबत ना आने दें, एक बैलेंस बरकरार रखें। और फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, एक हद तक करें। अपनी सबकी ज़िंदगी होती है, हर एक की अपनी मसरूफियात होती हैं, हर एक के अपने तकाज़े होते हैं, उन तकाज़ों को पूरा करते हुए करें। आप ये ना देखें कि जो हमारे बगल में लड़की है या बगल में लड़का है वो तो इतना काम करता है, मैं क्यों नहीं काम कर पाती हूँ। आप उनको ना देखें, आप अपने आप को देखें कि आपकी मसरूफियात क्या हैं, आपके फैमिली के तकाज़े क्या हैं, और फिर उसके हिसाब से आप अमल करें। जो कम्युनिकेशन है वो सबके साथ बिल्कुल क्लियर रखें, फैमिली के साथ, ऑफिस में, स्टाफ के साथ, हर जगह हर एक को बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जब मैं घर जाऊं तो कोई मुझे एक गिलास पानी बढ़ा के दे, कोई मेरे लिए चाय बना के लाए, लेकिन हम ये कम्युनिकेट करते नहीं है तो कोई कैसे करेगा। अगर आप ये चाहते हैं तो जो घर में आपके अफराद हैं, या तो आपके भाई बहन हैं या इन लॉज हैं, आप उन्हें कम्युनिकेट कर दीजिए कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि अगर कोई ऐसा कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो देखिए, यकीनन वो करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है, और सब चाहते हैं कि आप खुश रहें। और इसीलिए आप ऐसी जगह सेलेक्ट कीजिए काम के लिए जो जहाँ के सपोर्टिव स्टाफ हों। ऐसा नहीं हो कि जो आपके पीछे लगे हों लोग और आपको तंग कर रहे हैं, आपको की शिकायतें कर रहे हैं, आपको अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे जगह पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इमीडिएटली उस जगह को छोड़ दीजिए। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है कि कितना टाइम किसको देना है, क्योंकि आपका टाइम, यकीन जानिए, बहुत कीमती है। दुनिया में हर एक से ज़्यादा कीमती आपका टाइम है, और आपके टाइम की वैल्यू मनी से ज़्यादा है। आप ये ना सोचें कि आप अगर किसी को टाइम दे रहे हैं तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप बहुत कुछ दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दे रहे हैं। टाइम तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल प्लान बनाएं और उसे रिटर्न में लिख करके और उसे एक जगह पर डिस्प्ले कर दें, जहाँ से कि आप उसे अच्छी तरह खुद देख सकें और लोग भी देख सकें कि ये आपके टाइम का शेड्यूल है, जिसमें आपको अपने लिए मी टाइम भी रखना है, अपने मेडिटेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए और काम के लिए, सब के लिए आपको टाइम वहाँ पर मुकर्रर करना है। और फिर एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएं, क्योंकि अक्सर लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे मुदाखलत करते रहते हैं कि हमारा वक्त ज़ाय करते हैं, हमारे जहन को परेशान करते हैं, दूसरों की शिकायतें, चुगलियाँ और ग़ीबतें इस तरह कर कर के हमें तंग करते हैं। फ़ोन पे बात करेंगे तो घंटों बात करेंगे। बहुत ही पोलाइटली उन्हें कह दीजिए कि माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ काम है, अच्छा खुदा हाफिज़, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। तो एक हेल्दी बाउंड्री को बनाना ज़रूरी है। मैंने ये गलती बहुत की अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की खुशी का सोचती थी कि किसी को मायूस कैसे करूं, किसी को उदास कैसे करूं, किसी को ना कैसे कहूं, और इसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। ख़ास तौर से हमारी फैमिली को लेकर के बहुत परेशानी हुई। यकीन जानिए बहनों, आपको मैं ये समझा रही हूँ अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कि आप ऐसा ना करें। बिल्कुल एक बाउंड्री बना दें और बिल्कुल साफ साफ कह दें कि बस ठीक है, इसी हद तक इतना ही मैं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी कुछ ना कुछ काम करें, वक्त निकालें, कोई नए नए कोर्सेज़ करें, कोई नई नई चीज़ें सीखें,
और फिर सेल्फ केयर की प्रैक्टिस, यानी अपने आप का ध्यान रखना, अपनी स्किन का ध्यान रखना, अपने बॉडी का ध्यान रखना, आप एक्सरसाइज करना ताकि आप फिट रहें, अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, अपने स्टेमिना को बढ़ाएं, अपने खाने पीने का ध्यान रखना। मुझे याद है कि पहली बार मैं एक बार चेरी ख़रीद के लाई थी, क्योंकि चेरी मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ था कि अच्छा आज मैं अपनी पसंद का फ्रूट खा रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगा था, मुझे इतनी मतलब उसका एहसास मुझे बहुत दिनों तक रहा कि मैंने चेरी अपनी पसंद के फ्रूट अब मैंने खाया। क्योंकि नॉर्मली घर में सेब, अमरूद, अनार, केले और ऑरेंजेस इस तरह के फ्रूट्स नॉर्मली आते हैं, मतलब ये एक रूटीन होता है। लेकिन आउट ऑफ द वे जैसे कभी चेरी मैं एक बार अपने लिए खुद ख़रीद करके लेकर के आई थी। तो यकीन जानिए जो सेल्फ़ केयर की चीज़ें हैं कि अपने आप को का ध्यान रखना, अपने लिए कुछ सोचना, अपने लिए कुछ करना, ये यकीनन आपको बहुत खुशी देगा। और जब आप छोटी-छोटी अचीवमेंट्स करते हैं तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, घर में सबको बताइए। मैंने अक्सर देखा है कि हमारी बहनें अपनी ऑफ़िस की बातें या अपने वर्क प्लेस की बातें घर में नहीं शेयर करती हैं। शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि छोटी-छोटी खुशियाँ हम बाँटने से खुशियाँ और बढ़ेंगी। और अपने अंदर जो लोग हैं आपके आसपास उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। जैसे कई कई बार हम लोग क्यों परेशान होते हैं, अच्छा घर में आए पता चला ये नाली जाम हो गया है, पता चला सिंक काम नहीं कर रहा है, मालूम हुआ कि पानी टपक रहा है। तो ये सब जो हमारे हेल्प करने वाले लोग हैं सबके नंबर बिल्कुल टिप्स पे रखें, फटाफट उनको कॉल करें, उनसे सही करा लें, ताकि बहुत उसके लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ चाहिए तो आप ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, उन सब के नंबर बिल्कुल हैंडी रखें। इन तमाम चीज़ों से हमें इस सपोर्ट सिस्टम से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी रखें। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फिक्स कर लिया है तो बस उसी पर रिजिड हो जाना है। हालात के साथ साथ अपने को बदलते रहें, हालात के साथ साथ आगे बढ़ते रहें, और अपने लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। देखें हर कोई दुनिया में मुख्तलिफ़ सलाहियतों के साथ पैदा हुआ है, मुख्तलिफ़ काम के लिए पैदा हुआ है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ टैलेंट्स हैं। तो आप दूसरे से कंपेयर ना करें, और जो भी अपने लिए एक्सपेक्टेशंस रखें वो बिल्कुल रियलिस्टिक रखें। हमें उम्मीद है कि ये टिप्स हमारी बहनों को ज़रूर पसंद आई होगी और उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इन्हीं के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। टेक केयर।